पर मुझे लगता है कि खेतने का कुंवारपना इस बार आप सब लोग उतार दोगे। मैं धर्मपाल का बड़ा भाई हूं और डॉक्टर हूं और धर्मपाल इंजीनियर है। तो मुझे लगता है कांग्रेस का इलाज अच्छे तरीके से कर देंगे इस बार। मैं राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों में गया हूं, लेकिन आज के जो कार्यक्रम की खूबसूरती है, जिसको देखकर मन में दुआएं उठती हैं, मन गदगद होता है, प्रसन्न होता है, वो खूबसूरती है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी सब माताएं बहनें। मैं देख रहा था कि इस भीषण गर्मी में मैं कई किलोमीटर तक पैदल कलश यात्रा करके आई, और राव साहब सही कह रहे थे कि जब किसी माता बहन के सर पे कलश सजा हो तो उस कलश की दुआएं मंजिल तक पहुंचने से दुनिया की ताकत को रोक सकती है। इतनी बड़ी संख्या में किसान सरदारी और इतने सारे जोशीले नौजवान, और उसमें भी साक्षी हमारे राव साहब, आदरणीय सीआर साहब, अलका जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे बाबर साहब, ये औरंगजेब बड़े नहीं, लोकल नहीं, हमारे दाबाई जी, हर्षिणी जी, सरोज जी, सभी लोग, मित्रों, किसान सरदार, धर्मपाल कह रहा है कि मेरी घरवाली का नाम ले लेते। भैया सुनो, इतना अकड़ने की जरूरत ही नहीं है। थोड़े दिन में मोदी जी पुरुषों का इलाज करने वाले हैं। 33% आरक्षण होगा तो अपनों को पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। हाँ, आपके लिए खुशखबरी है। कल मोदी की कैबिनेट ने विधानसभा और लोकसभा में 33% महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए कैबिनेट ने मोहर लगा दी। मेरे को तो खुद, तू कह रहा घरवाली का नाम है, मेरे को तो खुद को डर लग रहा है कि शाम को घर तक जाऊंगा तो घरवाली कहेगी इस बार मैं लड़ूंगी, तू रहने तो मोदी इलाज कर दिया। लेकिन अभी अलका जी कह रही थी, दो सरकारें हैं, क्योंकि माता बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं। एक सरकार तो वो है जिसको 55 साल तक काम करने का मौका मिला, और एक सरकार वो है जिसको कुल 15 साल 16 साल काम करने का मौका मिला। वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं देश के, दुनिया के, जो महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, बात छोटी लगती होगी लेकिन हम गांव के लोग हैं। मैं भी बचपन में अपनी मां को, दादी को, भाभी को देखता था, कितनी जिल्लत की जिंदगी थी, कितनी शर्मिंदगी थी। बात तो छोटी है, लेकिन इस छोटी बात को बड़ी बनाकर लाल किले से कहने की हिम्मत करने वाला कोई देश का प्रधानमंत्री है जिसने कहा महिलाओं का सम्मान करो और 10 करोड़ शौचालय बनने और माताओं बहनों को सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान मिले। बैंक का खाता आज आसान लगता है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारी झोली में कुछ नहीं है। यदि मोदी नहीं होता तो 50 करोड़ लोगों के बैंक खाते नहीं होते, उसमें 56% माताओं बहनों के बैंक के खाते। हिंदुस्तान कोरोना से मर जाता। मेरे को एक दिन अखबार के एक व्यक्ति ने फोन किया कि मोदी को तारीफ इतनी क्यों करते हो।
तो मैंने कहा राहुल गांधी की थोड़ी करो, कोई करिश्मा करेगा तो मैं कर सकता हूं। लेकिन मैंने अखबार वाले को पूछा कि कल्पना करो कोरोना आ गया, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश का क्या होता है? ये तो भला हो मोदी का जिसने टीके बना के सब लोगों को 140 करोड़ को महफूज कर दिया। धुएं से मुक्ति देने का काम मोदी करता है, मकान देने का काम मोदी करता है। और अभी मैं आया तो सब लोग राम राम कर रहे थे, देवनारायण भगवान का जयकारा लगा रहे थे, भारत माता का जयकारा लगा रहे थे। अरे दुनिया में कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं हुआ जिसने 500 सालों के संघर्ष और लाखों लोगों के बलिदान को इज्जत बख्शी हो और अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। ये वीर वीरांगनाओं की भूमि है, शक्ति और भक्ति की धरती है। इस खेतरी से लेकर राजस्थान की समग्र भूमि से जब कोई किसान इस धरती पर अपना पसीना गिराता तो ये धरती अन्नपूर्णा होती है। उस किसान के घर में पैदा हुआ कोई लाल जब बंदूक लेकर सीमा पर खड़ा होता तो इस भारत मां की आन बान शान की सीमा रक्षा होती। और इसलिए खेतरी की पंचायत में भी लोग जिक्र कर रहे थे कोई माई का लाल पैदा होगा क्या जो कश्मीर में तिरंगे को सम्मान के साथ फहराएगा, इन आतंकवादियों पर नकेल डालेगा। शरत लगती थी, चर्चा होती थी, बहस होती थी। जी हाँ, वो माई का लाल पैदा हुआ, एक नहीं दो हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्होंने संसद में कहा भले जिंदगी चली जाए 370 को खत्म करें। और कश्मीर के उस लाल चौक पर तिरंगा फहराकर भारत का मान किया। हम छोटे थे जब कविता सुनते थे चंदा मामा दूर के, कितना दिमाग रहा होगा, कितनी दूरदृष्टि रही होगी, कितना जज्बा रहा होगा। काम तो करामात तो वैज्ञानिकों ने की है, लेकिन उस करामात को कराने वाला सेनापति देश का प्रधानमंत्री है। दुनिया चांद की तरफ देखती थी और इस मोदी ने तो चांद पर भी तिरंगा टिका दिया मित्रों। लेकिन एक सरकार और उस सरकार के तो कहने ही क्या। एक तीन लाइनों की कविता है, आपके समझ में आ जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अभी तो मंत्री नहीं है? अब बनेंगे कि नहीं? लेकिन अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल की कहानी बता रहा हूं, आप सुनना, मजा आएगा। एक व्यंग्य के हास्य के कवि है शैल चतुर्वेदी, उन्होंने कविता लिखी अशोक गहलोत की सरकार के लिए, लिखी तो किसी और के लिए, तो फिट इन पे हो गई। एक नए बड़े मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा कार में चलाऊंगा। एक नए बड़े मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। एक नए बड़े मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। ये अशोक गहलोत की सरकार भगवान भरोसे चल रही है भाई। पहले तो कोरोना ने बचा दिया, 1.5-2 साल की वो कोरोना है। और आप तो इस बात के साक्षी हो, इन कांग्रेस वालों ने आपको तो मुख्यमंत्री बना ही दिया था। फिर क्या हुआ? कुंवारा रख दिया कि नहीं रख दिया? घोटाला कर दिया। 2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे। मेहनत किसी ने की, परिश्रम किसी ने किया। और उस बंदर बाट का प्रसाद खाने का जब मौका आया तो अशोक जी ने खूब मजे से 5 साल खाया। हमें उस पर भी कोई ऐतराज नहीं। वो कह रहे घर का झगड़ा था, घर के झगड़े में राजस्थान को दांव पर क्यों लगाया, किस तरीके से लगाया? अभी अलका जी ठीक कह रही थी, राजस्थान हिंदुस्तान में महिलाओं के अपमान का, दुष्कर्म का नंबर 1 प्रदेश हो गया। 6000 बलात्कार होते हैं साल में, 10,92,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 7 मर्डर होते हैं। और आप में से मुझे बताना किसी का कर्जा माफ हो गया होगा तो
कांग्रेस का जो नेता है, मैं घर का नाम भूल रहा हूं, बताओ, 100 रुपए इनाम मिलेंगे। उस नेता को ने तो किसान का पता नहीं, खेती का पता नहीं, कर्जे का, और भाई ने धमाधम भाषण दे दिया कांग्रेस की सरकार आएगी। वो एक फिल्म है माधुरी दीक्षित की जिसमें गाना गाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनेंगे, किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। मैं हार मान लूंगा यदि यहाँ खेतरी का किसान हाथ खड़ा करके ये कह दे कि हमारा पूरा कर्जा माफ हो गया होगा। हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? और मैं बताता हूं क्या हुआ। मैंने विधानसभा में सवाल लगाया कि अशोक ने इस कर्जा माफी के वायदे के कारण राजस्थान की किसान को अपने हो सकता है कांग्रेस को वोट दिया होगा, इस लोभ में दिया होगा कि हमारी कौम का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उसी किसान कौम के 19,422 उनके खेत कुर्क हो गए। आप, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, छोड़ दीजिए जाति बिरादरी, लेकिन इस तरीके की सरकार को जिसने किसानों के साथ ठगी करी, वादा खिलाफी की, क्या उस अपमान का बदला नहीं लोगे आप लोग? क्या उस अपमान का बदला नहीं लोगे? क्या माता बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ उसमें माता बहनें अपमान का बदला नहीं लेगी? क्या कांग्रेस को धूल नहीं चटाएंगे? क्या खेतरी में कमल नहीं खिलाएंगे? क्या खेतरी में कमल नहीं खिलेगा? बोला खिलेगा या नहीं खिलेगा? अब यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे, यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे। एक लड़के लड़की की सगाई हो गई, घर वालों ने सहमति से सगाई कर दी क्योंकि दोनों ने रीट की परीक्षा दे रखी थी। रीट की परीक्षा जानते ही हो, रीट की परीक्षा दे रखी थी। थोड़े दिन बाद में रीट की परीक्षा कैंसिल हो गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। अशोक गहलोत की उपलब्धियों में यह भी शामिल हो गया कि राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर लीक करने वाली कोई सरकार है तो कौन सी है? अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार है कि नहीं? झूठ बोल रहा हूं क्या? 19 बार पेपर लीक हुए। लड़के और लड़की की सगाई हो गई, रीट की परीक्षा का फॉर्म भर दिया, परीक्षा देने गए तो रीट की परीक्षा कैंसिल हो गई। थोड़े दिन बाद लड़के ने लड़की से पूछा, लड़के ने लड़की से पूछा शादी का इरादा है क्या? लड़की ने कहा कि नहीं, शादी नहीं करूंगी। तो बोले क्यों? कि जब तेरी रीट ही कैंसिल हो गई तो फिर सगाई भी कैंसिल। ये अशोक गहलोत की सरकार घर तुराने का, सगाई तुराने का भी काम करती है। भ्रष्टाचार का जिक्र हुआ, यहाँ बहुत सारे गरीब लोग होंगे जिनके बच्चे पार्ले जी के बिस्किट को भी तरसते होंगे, हसरत से देखते होंगे, लेकिन अशोक गहलोत के दफ्तर के बगल में सोने के बिस्किट और नकदी मिलती है। वो राजस्थान के लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। बोलिए, खेतड़ी की जनता ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेती है कि नहीं लेती है? अब आप बताइए, हम सब लोग राम जी के, देवनारायण भगवान के उपासक, और कोई हमारे जुलूस पे प्रतिबंध लगा दे रामनवमी के, हिंदू नववर्ष पर 144 लगा दे, कन्हैया लाल की गर्दन इसलिए काट दे कि अपने धर्म का पालन करता है, सनातन का पालन करता है। इस तुष्टीकरण की सरकार का बदला लेना कि नहीं लेना है? आज की खेतड़ी की जनता जनार्दन की ये चौपाल, ये सभा इतने गगनभेदी नारों के साथ में होनी चाहिए समापन, अशोक गहलोत की कुर्सी खिसक जाए और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के नक्शे से परमानेंटली डिलीट हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने 55 साल तक लूट और झूठ का खेल खेला। मैं कुछ नारे के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि यहाँ हमारी मंच की सब बातों का सार यही है, ये बेईमानों का राज है, ये लूट की सरकार है। मैं बोलूंगा तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आप बोलोगे बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। भाई खेतड़ी की आवाज
अशोक गहलोत की कुर्सी तक और सोनिया गांधी के कान तक जानी चाहिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आज बदल दो। मैं बोलूंगा किसानों को न्याय दो, आप बोलोगे न्याय दो। मैं बोलूंगा युवाओं को न्याय दो, आप बोलोगे न्याय दो। मैं बोलूंगा महिलाओं को न्याय दो, आप बोलोगे न्याय दो। किसानों को न्याय दो, न्याय दो, किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दलितों, वंचितों, पिछड़ों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और पूरा भरोसा खेतरी का कमल इस बार बहुत शान से और स्वाभिमान से खिलेगा। सतीश पूनिया, हमारे नेता इंजीनियर धर्मपाल जी तलवार भेंट करते हुए सतीश